हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखो, ये अभी नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं। सर इसकी एलिजिबिलिटी बताओ, सर बाहर वाले बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, एग्जाम होगा या नहीं होगा, एग्जाम होगा तो कब कैसे होगा, और पहले तो नहीं हुआ था आगे क्या होगा। मतलब बहुत सारे मैसेजेस, भैया सही बता रहा हूँ। मतलब व्हाट्सएप पे ऐसा पूरा भर के आया है, व्हाट्सएप पे एक झुंड आ गया पूरा का पूरा मैसेजेस का। तो फिर मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा कि चलो सारे डाउट आप लोगों की क्लियर कर देते हैं भैया। जो अभी भी नहीं उठे हैं, नींद में हैं, उनको बता देता हूं। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल में टोटल पोस्ट आ गई है भैया। वेस्ट बंगाल में 5018 टोटल पोस्ट आ गई है, जिन पर एप्लीकेशन फॉर्म 13 अगस्त से स्टार्ट होंगे और कब तक होंगे, 3 सितंबर तक फॉर्म चलेंगे। टोटल पोस्ट आप देख लीजिए। बेसिक पोस्ट बेसिक नर्सिंग की होगी 2330 बीएससी नर्सिंग के लिए। हाँ, बेसिक पोस्ट बेसिक के लिए होगी 252। यहां पर फीमेल के लिए होगी भैया 2092, और यहां पर जो जीएनएम मेल है उनके लिए होगी 344। फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 13/8 से लेकर 3/9 तक। अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, पूरी खबर सुनिएगा। 2019 का एक नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए डाउनलोड करके लाया हूं मैं, क्योंकि अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन 2019 वाला, मैं फिर बोल रहा हूं, ये अब का नहीं है, 2019 का है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 2019 का है, लेकिन चीजें सिमिलर रहने वाली है, वो बताता हूं। 2019 का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जहां वैकेंसी देखो कितनी थी, 8159। थोड़ा जूम कर देता हूं इसको आप लोगों के लिए, ताकि और अच्छा अच्छा दिखाई देगा। तो वैकेंसी भी उस टाइम बहुत ज्यादा थी, 8159, 8159 वैकेंसी थी उस समय। ठीक है, वही स्टाफ नर्स की आई थी। देखो वही कैटेगरी वाइज जीएनएम के पोस्ट बताए थे, बेसिक बीएससी बेसिक के बताए थे, वही अपने वाले 1503 पोस्ट। हाँ, लगभग यूआर के इतने, और इसके अलावा टोटल पोस्ट मतलब बहुत सारे थे, वही 8159 पोस्ट थे। लेकिन इस बार जीएनएम मेल और फीमेल बांट दिया, पहले मेल फीमेल नहीं था, पहले सिंपल था। अब सुन लो भैया, क्वालिफिकेशन सुन लो। जो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर कौन भर पाएगा, नहीं, देखिएगा। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपने जीएनएम किया हो, आपने बीएससी नर्सिंग किया है, एंड इफ यू हैव पोस्ट बेसिक नर्सिंग देन यू आर एलिजिबल, पहली बात। लेकिन दूसरी बात सुन लीजिएगा, यहां पर इन्होंने साफ साफ ये बात बोली है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कहां का, वेस्ट बंगाल का नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब पिछली बार मांगा था तो इस बार भी मांगेंगे, ये बात तो बिल्कुल फिक्स है ना, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। उसके अलावा लैंग्वेज आनी चाहिए आपको ये वाली, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एज क्राइटेरिया देख लो, एज कितना मांगा है, 18 से 39 वर्ष के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। तो ये एज भी वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। कैंडिडेट जो भी नर्सिंग काउंसिल अपलोड करेंगे, देख लीजिए, उनके लिए मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का होना चाहिए। मतलब किसी भी स्टेट का हो सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट बंगाल का होना चाहिए। स्टेट भले कोई राजस्थान का है, लेकिन सर्टिफिकेट वहां का है, बढ़ सकता है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्लेम करना चाहिए भैया कि वो एम्प्लॉय है। ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन से जो वही है रिजेक्टेड, उसके बाद आ जाएंगे तो पर्टिकुलर SC ST के लिए बता दिया। मतलब ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि बहुत सारे जो डाउट है वो खत्म हो जाए। देखो अब सुनो भैया, किस तरीके से हुआ था पिछली बार। तो पिछली बार जो जीएनएम कैंडिडेट्स है, बीएससी पोस्ट बेसिक या किसी भी कॉलेज से जो इन्होंने किया है, उनके लिए क्या था, उनके लिए भैया एडिशनल मार्क्स 2 मार्क्स ये कुछ बताए गए थे, 50 40 यहां थे। उसके अलावा मार्क्स ऑब्टेन फॉर वर्किंग एक्सपीरियंस, कि वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 महीने से लेकर 1 साल तक है तो भैया 10 मार्क्स है शायद। अगर 1 से 1.5 साल तक है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। 1.5 से 2 साल तक है तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और 2 साल तक से ऊपर है तो 25 मार्क्स मिलते हैं। इंटरव्यू में 15 मार्क्स मिलते हैं, टोटल 100 का होता है। मतलब आपको समझा देता हूं कि आपकी जीएनएम में जितने मार्क्स आए थे, बीएससी में कितने आए थे, पोस्ट बेसिक में कितने आए थे, उनके आधार पर आपको 40 मार्क्स तो वहां मिलेंगे। उसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स ये देख लो, यहां पर 20 क्या होगा मैक्सिमम मार्क्स, एडिशनल 2 मार्क्स फॉर मार्क्स 11 to 55। अगर 51 से 55 बना है तो 20 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे। उसके अलावा यहां पर वो 25 मार्क्स एक्सपीरियंस के आधार पर, पिछली बार क्योंकि एग्जाम नहीं हुई थी तो
इसलिए ये था, लेकिन इस बार एग्जाम होगा ये मुझे लग रहा है। देखते हैं कैसे, ऐसा मतलब मैं क्यों बता रहा हूं वो भी मैं आपको बताना पा रहा हूं। देखो ये तो पीडीएफ की बात हुई, ये तो आपको पिछली बार का जो पीडीएफ है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक डाटा बताता हूं, मेरे पास एक डाटा है बहुत अच्छा जो आप लोगों को देखना चाहिए। सुनिएगा, 2019 में जितनी भी वैकेंसी आई थी, 2019 का ट्रेंड देखो। 2019 में जो ट्रेंड वैकेंसी थी, बोर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। 2019, 20, 21 में जितने भी सिलेक्शन हुए थे मेरिट बेस हुए थे, जीएनएम और बीएससी की मार्कशीट के आधार पर, और फिर इंटरव्यू हुआ था, उनका वाइवा हुआ था। ठीक है, दिस वाज आल्सो पार्शियली ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन। ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि उस समय कोविड की पेंडेमिक चल रहा था, एग्जाम कंडक्ट करवाना आसान नहीं था इन लोगों के लिए। फिर क्या हुआ 2023-24 में, ये डाटा मैं जो भी लाया हूं बिल्कुल एकदम वेरीफाइड डाटा है, टेंशन मत लीजिएगा। 2023-24 में रिसेंट अपडेट के अनुसार सम अदर हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट लाइक फार्मासिस्ट, लैबटेक में रिटर्न एग्जाम हुआ है 2023-24 में। अब इन्होंने जो मेरिट बेस्ड सिस्टम था वो बंद कर दिया है। दैट इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न एग्जाम रिटर्निंग इन द स्टाफ नर्स 2025 रिक्वायरमेंट। तो इससे इसका मतलब ये है कि भैया 2025 में जो एग्जाम होगा वो एग्जाम बेस पर हो सकता है, और आपके लिए तो अच्छी बात है, एग्जाम बेस पर होना चाहिए। अच्छा, आप में से कौन कौन लोग चाहता है कि एग्जाम बेस पर हो या मेरिट बेस पर हो, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। एग्जाम बेस पर होगा तो कम से कम जो मामा बुआ रिलेशनशिप होता है, मामा भतीजावाद होता है, वो तो नहीं होगा, चाचा भतीजावाद तो नहीं होगा कि भैया अपने अपने लोगों को ले लिया, क्योंकि वहां तो भ्रष्टाचार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर एग्जाम होगा तो कम से कम कोई क्लियर तो होगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि यार खुद के लोगों को ले लिया है, नहीं तो। या 2019-20-21 में ऐसा होता था, 2019-20-21 में जो है एग्जाम बिना उसके होती थी, बट नाउ इस बार एग्जाम से होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसके बारे में पूरी खबर बता दूंगा। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन अगर एग्जाम से होगा तो भैया आपकी उसकी तैयारी बेहतरीन करवाई जाएगी बाय नर्सिंग महापैक। नर्सिंग महापैक में आप जुड़ सकते हो, 9958776247 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे चाहते हैं कि एग्जाम हो या मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाए, इंटरव्यू हो जाए। और इंटरव्यू में एक बात बताओ, इंटरव्यू में सिलेक्शन रखना कितना आसान है तुम्हारे लिए, नहीं हो रहा जाओ तुमको नहीं आता कुछ भी, है ना, तो वो तो बड़ा मुश्किल सा एक वैसा हो जाएगा तुम लोगों के लिए। इसलिए प्रार्थना कीजिए कि एग्जाम हो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आने दो, वी विल लेट यू नो, हम लोग आपको बताएंगे कैसे क्या पूरी चीजें जो है वो बताने वाला हूं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और एक नीचे नंबर दिया गया है 9958776247, इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं अबाउट द बैचेज, कौन कौन सा बैच स्टार्ट होने वाला है, चल रहा है, आरआरबी के लिए कौन सा बैच चल रहा है, एसजीपीजीआई के लिए कौन सा स्टार्ट हुआ है, अभी आरआरबी के लिए रिसेंटली हुआ है वंदे भारत, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।